हेलो फ्रेंड, यदि आपके गार्डन में कोई भी खूबसूरत प्लांट अपने आप फ्री में आ जाए फ्रेंड, तो देखकर कितनी खुशी मिलती है। फ्रेंड देखिए, ये कितना खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ऐसे तो फ्रेंड ये मेडिसिनल प्लांट भी है, लेकिन इसके फ्लावर भी खिलते हैं। फ्रेंड इसे इंग्लिश में एलिफेंट क्रीपर और हिंदी में विधारा कहते हैं। फ्रेंड विधारा आयुर्वेदिक प्लांट है जिसके बहुत सारे गुण हैं। अगर आपके पैर में मोच वोच कुछ लग गया है फ्रेंड, तो इसकी पत्तियों को गर्म करके सेकने से फ्रेंड दर्द में बहुत आराम मिलता है। ऐसे तो इस प्लांट को मैं पहले से जानती थी फ्रेंड, अपने बेटी की फ्रेंड के घर से इसकी कुछ सीड लाई थी और लगाई थी 2 साल पहले, लेकिन उस समय ग्रो नहीं हुआ था फ्रेंड। फिर इसके बाद में इस बार मैं कुंभ नहाने के लिए गई थी फ्रेंड बस से, तो रास्ते में एक जंगल में रोक दिया था, गांव के एरिया था फ्रेंड। वहां पे मैं विधारा के प्लांट को देखी थी, कुछ सीड को लेके आई और फरवरी में ही उसे मिट्टी में दबा दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला फ्रेंड कि ये प्लांट ग्रो हो गया। फिर मैं सोची कि देखती हूँ ये क्या चीज़ का प्लांट है। कुछ समय तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्लांट है क्या चीज़ का। थोड़ा छोटे से पोट में था फ्रेंड, फिर मैं उसे बड़े पोट में लगा दी हूँ, और जब इसका फ्लावर खिला है और मैं जब सर्च की तो मुझे याद आ गया कि ये तो विधारा है। और विश्वास कीजिए फ्रेंड, मैं इतनी मन में खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सब प्लांट फ्रेंड सब जगह नहीं मिलता है। यह वाइन होता है और इसकी पत्तियों का साइज बड़ा बड़ा होता है, और पत्तियां तो फ्रेंड इतनी सॉफ्ट होती है कि क्या बताएं। शुरू में तो मैं सोची थी फ्रेंड कि ये खरपतवार है, लेकिन फ्रेंड जब मैं सर्च की तो इसका नाम एलिफेंट क्रीपर बताया गया। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब बाद में मैं ध्यान देती हूँ तो लगा कि ये तो देखा हुआ प्लांट है। फिर मैं जब सर्च की कि एलिफेंट क्रीपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पता चला विधारा है फ्रेंड। इसके कलर 2-3 होते हैं फ्रेंड। मेरे पास पर्पल कलर का आया है, इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए फ्रेंड, कलियाँ कितनी बनी हुई है। ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा सीड से ग्रो हुआ है फ्रेंड। इसे मैं 20 लीटर के पानी के जार में लगाई हूँ। इसकी केयरिंग कुछ नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए हुए रखे। पहले फ्रेंड ये छोटे से पोट में था, फिर मैं इसे बड़े पोट में इसी बार शिफ्ट कर दी हूँ। इसे जब भी लगाए बड़े पोट में लगाए तभी इसका ग्रोथ अच्छा रहता है। इसका छोटे पोट में लगा हुआ था फ्रेंड, तो इसका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं इसे बड़े पोट में लगा दी हूँ फ्रेंड, तो देखिए इसका ग्रोथ कितनी तेज़ी से फैलने लगा फ्रेंड। सबसे खुशी की बात यह है कि ये आयुर्वेदिक के साथ साथ इसमें फ्लावर भी खिलता है, मतलब एक प्लांट में दो इसके बेनिफिट हो गए। इसे कम से कम 2-3 घंटे की धूप जरूरी है, क्योंकि यह फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड, और इसे शेडी एरिया में रख देने से इसमें फ्लावर नहीं खिलते हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देगी फ्रेंड। 15 या 20 दिन में मैं इसमें किचन से निकला हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। ये वाइन होता है, इसीलिए इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो दीवार में ऐसे ही इसे लटका दी हूँ फ्रेंड। एक बार अच्छी मिट्टी बना लीजिएगा फ्रेंड, तो बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड। जब भी मिट्टी बनाएं फ्रेंड, वेल्डन बनाएं, क्योंकि दलदली मिट्टी रहने से अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा फ्रेंड, तो इसकी जड़ जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके तना बहुत सॉफ्ट होता है। इतने गुणकारी पौधा मेरे गार्डन में फ्री के ऐड हो गए। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड। सोची मैं कुछ आपसे भी शेयर करती हूँ। और ज़्यादा तो मैं इसकी केयरिंग टिप्स नहीं जानती हूँ फ्रेंड। जब मेरे गार्डन में यह रहेगा तो धीरे धीरे मैं देखूँगी कि इसकी क्या क्या केयरिंग होता है। जब तक आपके गार्डन में कोई प्लांट आ न जाए फ्रेंड, और उसकी केयरिंग साल भर करके देख न ले, तब तक समझ में नहीं आता है कि उसकी क्या क्या केयरिंग होती है फ्रेंड। मेरे गार्डन में आ गया, यही बहुत खुशी की बात है फ्रेंड, और मैं इसकी केयर बहुत अच्छी तरह से करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसकी सीड बने तो एक प्लांट से मैं इसके अनेक प्लांट बना लूँ फ्रेंड। विधारा के बारे में आपको जानकारी सुनकर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।